बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पढ़ो, याद आ जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अल हबीब। खाना और पीना बैठ कर खाना और पीना सुन्नत मुबारक के राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खदमत है। आजकल तकरीबन हर माँ बाप बेचारे परेशान हैं ना, औलाद नाफरमान है, औलाद नाफरमान है। तो औलाद अगर नाफरमान हो तो ये आप अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से नाफरमान औलाद नेक हो जाएगी, परहेज़गार। कोशिश करें खुद भी नमाजी बने, खुद भी नेक अमल करें ना, और प्यार मोहब्बत से किया करें, इतना जज्बात में आकर वो ना किया करें। क्योंकि अगर सख्त हो ना अल्फाज हो ना, तब भी औलाद ज़िद्दी हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी ज़ुबान में नरमी लाएँ ना, क्योंकि औलाद के भी हकूक़ होते हैं। तो नरमी से बात करें, उनको अच्छा माहौल दें, तभी औलाद कामयाब होगी ना, फरमाबरदार नहीं, फरमाबरदार होगी। नाफरमानी की काफ़ी ज़्यादा वजूहत होती हैं। इसमें एक वजह ये भी होती है, घर में इस्लामी माहौल नहीं होता है, माँ बाप ख़ुद भी बेनमाजी होते हैं, फिल्में ड्रामे देखने वाले, माइंड ना कीजिएगा। तो और वो नए मगरिबी की तहज़ीब होती है, तो औलाद भी उनको देख देख के फिर नाफरमान होती है। और अगर वालिदैन बड़े अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर अमल करें ना, तो क्या अजब नहीं कि इंशाअल्लाह औलाद भी नेक परहेज़गार होगी। वालिदैन सख्त बोलते हैं, नरमी नहीं इख्तियार करते ना, इसकी वजह से भी ये बड़ा मसला बनता है। खुदारा नरमी के साथ औलाद को समझाया करें। ये सख्ती होती है ना, इससे बच्चा ज़िद्दी हो जाता है और फिर कहना मानता नहीं है। तो ज़िद्दी बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से ना आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी।